जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, ईश्वर हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। भगवान आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आने दे। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें और अपने परिवार में आप सब मस्त रहें। ठीक है। तो आज का देखिए बहुत अच्छा चैनल मैसेज है, गणपति भगवान जी का है ना। आज गणपति भगवान बताने वाले हैं, अगर आपको कुछ ऐसा आपके जीवन में हो रहा है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। आज आपके क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं गणपति भगवान जी। तो आपको सुनना है ध्यान से और लास्ट में गाइडेंस भी देंगे आपको कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ। तो आज मैं गाना नहीं गाऊंगी, भजन नहीं सुनाऊंगी, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, ठीक है। तो आज ऐसी राधा राधा थोड़ा सा जप लेते हैं ना। और आप जुड़ जाइए और आपके क्वेश्चनों का आंसर, आपको जो नहीं आंसर मिल रहे हैं, आज गणपति आपको आंसर देने वाले हैं। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करने वाली है, कर रही है, तो बुद्धि के दाता गणपति आपको देने वाले हैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अगर आपके साथ सही होने वाला है तो सही बोलेंगे, अगर आपके साथ गलत होने वाला है तो उसके लिए भी आपको अलर्ट करेंगे, है ना। उसके लिए भी आपको सावधान करेंगे आज गणपति। तो जुड़ जाते हैं गणपति बाबा के साथ ही जुड़ जाइए, राधा के साथ जुड़ जाइए, कान्हा के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा का करते हैं आज, अब हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं थोड़ा सा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखते हैं गणपति बाबा जी आपके क्वेश्चनों का आंसर क्या देने वाले हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आज सभी बताने वाले हैं विघ्नहर्ता गणपति बाबा जी, है ना। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, है ना, अगर उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि क्यों आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात है ये शनि का कार्ड है। तो गणपति आपकी दुविधा को दूर करने वाले हैं। आपको नहीं पता है कि शनिदेव जब हमें देते हैं तो धीरे 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 हमारी ग्रोथ होती है ना। शनिदेव एक जल्दी से कुछ भी नहीं देते हैं। पहले सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव हमारे पहले जो हमारे कर्माज होते हैं ना, जो बैड कर्मा है ना, जो खराब कर्म जो हमने किए होते हैं, पहले उनको उनको रिलीज करते हैं, पूरी तरह से पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हमारा धीरे धीरे हमारी मेहनत का फल हमें देते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, तो गणपति बाबा ने आपको बता दिया है कि आपको उसका फल जरूर मिलेगा, पर देंगे शनिदेव जब तक आप पूरी तरह से एकदम क्लियर नहीं हो जाते, एकदम बोलते हैं ना कि आपका साफ दिल नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये नहीं मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, है ना। तो आपको ईमानदारी से आपको काम करना है। आप जैसे ईमानदारी से कर रहे हो, आप ऐसे काम करते जाइए, आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आपको अगर डाउट था तो ये भगवान ने क्लियर कर दिया है, गणपति भगवान ने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपको देखिए गणपति आपको क्या इसमें गाइड कर रहे हैं कि आपको जरूरत है अपने विश्वास को बढ़ाने की, आपको ज़रूरत है अपनी पावर को बढ़ाने की, आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अपने भीतर एक
एक पॉजिटिविटी लाने की, ठीक है, तब जाके आप इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, आपका डाउट दूर होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपनी पावर को बढ़ाना है, विश्वास करना है और डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। शनिदेव न्याय के देवता है, वो आपको न्याय भी दिलवाएंगे और आपकी मेहनत का फल भी देंगे। तो ये गणपति बाबा ने क्लियर कर दिया है ना आपके लिए क्या है सही और क्या है गलत। और देखिए किसी किसी को डाउट है कि पता नहीं भगवान मेरे साथ है भी कि नहीं है ना, तो देखिए भगवान आपके साथ है ना, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई डाउट कर रहे हैं कि भगवान पता नहीं मेरा साथ दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये भी भगवान बता रहे हैं, गणपति आपको भगवान बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर और आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है भगवान का। आपके नए नए रास्ते खोलने वाले हैं भगवान, आपको नए नए नई नई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं भगवान, आपको बहुत सारी, सबसे बड़ी देखो आप कितनी दुआएं, कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर परमात्मा की। तो आपको ये डाउट नहीं करना है। आपको लग रहा है ना कि भगवान नहीं साथ है, तो नहीं, गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है और जो भी आपके नए कार्य होने वाले हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। और देखिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं भगवान आपको कि आपका ये जो डार्कनेस थी है ना, जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो है ना, देखिए ईश्वर आपके साथ है फिर भी आप नेगेटिव सोच रहे हो कि पता नहीं भगवान मेरे साथ है कि नहीं है। क्योंकि ये होता है जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं ना, तो फिर ईश्वर को आने पड़ता है हमें रास्ता दिखाने। तो आज इसीलिए शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, तो उस कन्फ्यूजन को आज गणपति बप्पा ख़त्म करने वाले हैं आपकी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो गणपति आपको बता रहे हैं कि आपको वो जो डार्कनेस है, वो जो एक नेगेटिविटी, उसको आपको साइड में रखना है। जैसे आप उसको साइड में कर दोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके चेहरे में एक अलग ही चमक आने वाली है, अलग ही खुशी आने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है। तो क्या बता रहे हैं गणपति, ये जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको विश्वास करना है ईश्वर पर, और ईश्वर आपके साथ हैं। और किसी किसी को तो इतना तेजी से विचार चल रहे हैं ना, इतना तेज दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मतलब वो बैठे बैठे 5 या 10 मिनट में पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाते हैं। इतना तेजी से आपके विचार चल रहे हैं कि क्या पता मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, क्या पता मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। तो गणपति भगवान जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। आपको अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है आपको अपने विचारों को, वेट करना है आपको, इंतज़ार करना है आपको, है ना। और ज़्यादा जो आपके साथ एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं ना, वो आपके फ़ायदे के लिए हो रहे हैं। अगर जो भी आपके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं है, ये गणपति बाबा आपको बता रहे हैं। उसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। अगर आपके काम में कुछ रुकावटें आ रही है, तो आपके साथ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप कहीं गलत जाके फंसें, कहीं ऐसे रास्ते में, आप बीच दोराहे में अगर आप कहीं ना फंस जाएं। तो इसलिए ये जो आपके साथ हो रहा है, ये आपकी ही भलाई के लिए हो रहा है और आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है। नेगेटिव नहीं आपको सोचना है ज़्यादा। आपके विचार बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का आप सोच रहे हो, पता नहीं आपका दिमाग से आपके एक ही एक सेकंड में पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे हो। तो गणपति आप बता रहे हैं आपको कि आपको सक्सेस मिलेगा। आप कंट्रोल करो थोड़ा अपने विचारों को, ठीक है, रोको उनको। और देखिए आप बहुत सारे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पर कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैंने अपने लिए, जो भी मैंने एक रास्ता बनाया है, या जो भी मैंने अपने लिए कुछ इकट्ठा किया है, जो भी अपने लिए बोलते हैं ना, कई बार हम अपने लिए कुछ ऐसा इकट्ठा कर देते कि हमारा भविष्य सिक्योर रहे, है ना हमारा, तो वो आपने किया है और आप कर भी रहे हैं। अपने बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना भविष्य कैसे सिक्योर करना है, पर आपको उसमें डाउट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज उसमें हो रहे हैं। तो अगर आप कन्फ्यूज होगे तो आपको नुकसान होगा, अगर आप डाउट करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो गणपति बाबा कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपको ईश्वर एक, देखिए ईश्वर ने आपको, जैसे आपका ना एक हीलिंग चल रही है ये, ठीक है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको
ईश्वर आपको एक बहुत सही रास्ते में ले जाने वाले, एक बहुत अंधेरे से बाहर निकालने वाले हैं। आपके ऊपर काम कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है, आपके ऊपर भगवान काम कर रहे हैं, तो आपको डाउट नहीं होना है, होना। अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो गणपति जी आपको कह रहे हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है। आप आप सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान भगवान हर वक्त आपके साथ है, और आपको आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन इसका नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा, तो गणपति भगवान ने बता दिया कि भगवान आपको, सबसे बड़ी बात है कि आपकी परीक्षा भी चल रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपको भगवान ने आपको सही रास्ते पे ले जाना है, इसलिए सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका आंसर भी आपको मिल गया है। बहुत ज़्यादा उदास हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये हमारे साथ कब तक है, ये जाएगी भी कि नहीं जाएगी, या इसका कैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उस थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको आपके अपने ही बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बात बात पे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, ये थर्ड पार्टी क्यों कर रही है ऐसा, है ना। कोई तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको अपनों के कोई आप देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा एक अलग तरह का एक अलग तरह की कोई परेशानी आपके ऊपर खड़ी हो जाती है हर दूसरे दिन। तो आपको उसका समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। और ये आपको नहीं मिल रहा, अगर इसका क्वेश्चन कि जाएगी, कब जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये जाएगी, बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो ये भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जितना परेशान हुए हैं, जितना आपको इस थर्ड पार्टी ने दुखी किया है, उतना ही जल्दी ये भी दुखी होगी, सबसे बड़ी बात तो, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तो हमें वो कर्म आज हमारे वापस आते हैं, पर आपकी लाइफ से ये जाने वाली है। ये गणपति भगवान ने आपको आंसर दे दिया। आप ऐसा सोचते हैं कि ये जाएगी नहीं मेरी लाइफ से, नहीं, ऐसा नहीं है, ये जाएगी आपकी लाइफ से। एक ना एक दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, ये गणपति बाबा आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आपको इसके लिए विश्वास करना है और इंतजार करना है थोड़ा सा, है ना। गणपति भगवान जी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करो, ये जो है ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चली जाएगी। बस आपको इंतजार करना है, और आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी देखिए आपके दोनों के बीच में, मेरे को ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, ये इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको एकता, बोलते हैं ना, एकता में बल है, आपको एक होके रहने पड़ेगा, तब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है ये थर्ड पार्टी। आप एक दूसरे को हर्ट करते हैं, है ना, फिर आप रोते हैं, फिर परेशान होते हैं, और ये थर्ड पार्टी बहुत खुश होती है। तो ये गणपति बाबा आपको बता रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर, कि आपको क्या करना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सोचते हो कि कैसे जाएगी ये मेरी लाइफ से, तो ये ऐसे जाएगी क्योंकि आपको आपस में दोनों को मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए, और अपनी जो समस्या है उसका आपके पास खुद ही है उसका जो सल्यूशन है, ठीक है। तो ये गणपति बाबा जी आपको बता रहे हैं। और देखिए, किसी किसी को ये 8 नंबर का कार्ड है, पहला भी आया था और ये भी है। कोई कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इसलिए परेशान है, उनको अपने क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिल रहा है कि मैं अपने घर में, अपने रिश्तों में, मैंने तो सबके साथ बहुत ईमानदारी से रिश्ते रिश्ते निभाए हैं, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, पर अभी आपके हिसाब से कोई काम नहीं बन रहा है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है घर में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि ये कैसे, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है,
तो ये भी देखिए 8 नंबर का कार्ड है, ये भी आपके कार्मिक है, कर्मों का। शनि तो कर्मों का फल देते हैं, तो जरूर आपके साथ, जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा पास्ट में, जो अभी आपके साथ हो रहा है। तो ये गणपति भगवान बता रहे हैं कि ये जो है बहुत, ये ग्रहण देख रहे हो आप, सूर्य और चंद्र, ये आपको, ये थोड़े टाइम का ग्रहण आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में लगा है, ये चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इन कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको भागना नहीं है इन रिश्तों से। आप कई बार भागने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं चला जाऊं या चली जाऊं, तो आपको नहीं भागना है। ये शनि का ही प्रभाव है आपके रिश्तों में, इसलिए आपके कर्मों के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इसका आंसर भी आपको दे दिया गणपति बाबा ने कि आपके पास्ट के कुछ कर्म ऐसे थे, आपने भी ऐसे ही किया है, अब आपके साथ वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे आपके कर्म आज रिलीज होंगे वैसे ये ठीक हो जाएगा। देखिए, आप हमेशा, आप दिल से सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान हो, और इसलिए तो आप हर्ट होते हो। आप बहुत ही दिल से सोचने वाले इंसान हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो जल्दी। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको विश्वास करना है, एक ना एक दिन ये परेशानी आपकी दूर होगी। बहुत कम समय में ये दूर होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा दिल से, मैं दिमाग से भी आप सोचा करो। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट आप हो जाते हो, और फिर आप क्वेश्चन करते हैं भगवान से कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना? मेरा दिल बार बार क्यों टूट रहा है, मुझे लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरी मेरे हिसाब से कोई काम क्यों नहीं बन रहे हैं। तो गणपति बाबा कह रहे हैं आपके हिसाब से काम बनेंगे, आप विश्वास करो। आपको एक सिंपल रास्ता चुनना है। ठीक है, जो आपको ज़्यादा ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम करना है, अपना कर्म करना है, और अच्छा कर्म आपको करना है, और उस पे आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। फिर आपको ये सब कुछ मिलेगा जो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है आपके कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया। ठीक है, और कोई कोई न्याय मांग रहे हैं ना, जज जजमेंट कब, हमारे हमारे को न्याय कब मिलेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या भगवान मेरे साथ है कि नहीं है, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं भगवान कि नहीं सुन रहे। तो गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपकी हर एक प्रार्थना सुन रहे हैं भगवान, है ना? आपने जो भी भगवान से प्रार्थना की वो सब सुनी जा रही है। ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। तो आपको, अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया, आपको डाउट था कि पता नहीं मेरी विश सुन रहे भगवान की नहीं सुन रहे हैं, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, भगवान सुन रहे हैं। और आपके ऊपर जजमेंट भी होगा, आपको न्याय भी मिलेगा, आपको ईश्वर ईश्वर हर वक्त आपके साथ है। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो इसके लिए आपको देखिए क्या है, गाइडेंस भी है भगवान की, है ना? तो आपके पास ये जो अभी का जो आपके पास ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी जो आपका वक्त चल रहा है, अभी जो आप करंट में, जो अभी आप सोच रहे हैं, जो आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना सुन रहे कि नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी सोल से मिलो, आप सच्चे दिल से आप प्रार्थना करो, ईश्वर पे छोड़ दो आप सब कुछ। ठीक है, पूरी तरह से अपनी सोल को, अपनी आत्मा को परमात्मा से आप जोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दो, तो आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, और उसका आपको फल भी मिलेगा, और भगवान आपके साथ भी हैं। आपको अपनी सोल की सुननी है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ये आपको गाइडेंस है। आपको ईश्वर से जुड़े रहना है, विश्वास करना है आपको। किसी का विश्वास टूट जाता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। ठीक है, और देखिए आपका, देखिए कोई ऐसा है जो, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा एक फेयर फैसला करते हैं, वो किसी के साथ वो गलत नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं अच्छा करते हैं, जो भी दूसरों के बारे में सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छा काम मतलब करते हैं। पर इनको डाउट ये है कि इनकी बातों को लोग जल्दी से नहीं सुन पाते हैं, है ना? जल्दी से इनकी बातों को नहीं सुनते। ये आपको अगर डाउट है तो ऐसा नहीं है। आपकी जो, इतना कुछ होने के बाद आप देखिए बहुत ज़्यादा आप ईश्वर की भक्ति करते हो। आपके पास वो पावर है कि आप किसी के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छे से बातचीत आप कर पाते हैं। पर आपको डाउट है कि आपका जो अच्छा समय शुरू नहीं हो रहा है तो कब होगा, या कुछ ऐसा अगर आपको डाउट है, तो वो समय आपका शुरू होगा बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी। ठीक है, और एक नया चैप्टर आपका शुरू होने वाला है। वो ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है
कि जिसमें आपके पास जो ज्ञान है, आप कई बार ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मैं इसमें, मुझे ये दिख रहा है कि क्या मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, है ना। क्योंकि आप कई बार आपको डाउट रहता है कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया, क्या मैंने इस बंदे के प्रति सही मैंने फैसला लिया या नहीं लिया। तो ये आप बहुत सही फैसला लेते हो क्योंकि आप बहुत ईमानदार इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भक्ति आप करते हो और बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन आप लेते हो। तो आपको इसमें डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपका ये भगवान ने बता दिया आपको, और आप ऐसा अच्छे इंसान हो, आपकी एक नया एक चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, आपको नए नए रास्ते भगवान दिखाने वाले हैं और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। एक नई कोई पोजीशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर तो इसका भी अगर आपको डाउट था, नई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था, तो ये भी दे दिया प्रभु ने आपको, गणपति भगवान जी ने, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा, देखिए ये अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने तो कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया, तो मेरे साथ चीटिंग क्यों हुई, मेरे साथ इतनी बार चीटिंग क्यों हुई, मेरे को इतनी बार धोखा क्यों मिला, मैं हर वक्त धोखा क्यों खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ठीक है। तो इसका आपको नहीं आंसर मिल रहा है क्योंकि आप तो सच्चे दिल से किसी के साथ मिलते हो। आप 3 नंबर का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, समझ है आपके भीतर। आपका यही क्वेश्चन है कि मेरे अंदर सब कुछ ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए, एक गुरु का कार्ड है, मैं एक गुरु तुल्य इंसान हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, फिर भी मैं धोखा क्यों खा लेता हूँ, है ना। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, गणपति बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको धोखा आप इसलिए खा लेते हो क्योंकि आपकी फीलिंग के साथ लोग खेल लेते हैं, आप एक्शन में नहीं आते हो, आप अपनी, जो आपको कोई बात कह देते हैं ना, आप उसको इग्नोर, मतलब कोई अगर आपका दिल तोड़ भी रहा है ना, तो आप वहीं उसको स्टॉप कर देते हो। आपको वहां पे उस टाइम आपको ऑन द स्पॉट आपको बोलना होता है, ठीक है, बात करनी होती है, अपनी फीलिंग को बताना होता है, आप नहीं बता पाते हो, इसलिए आपका ये दिल बार बार लोग तोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी फीलिंग के साथ क्यों खेलते हैं, तो इसलिए आपकी फीलिंग के साथ वो लोग खेल जाते हैं, दुष्ट लोग जो दूसरों को दिल की दर्द को नहीं समझते हैं, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं ना। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया, आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि मैं बुद्धिमान होके भी मैं क्यों इतना धोखे खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो आप अपनी वजह से खा रहे हो क्योंकि आपको लोग हर्ट करते जाते हैं और आप सुनते जाते हैं, उसका आप जवाब नहीं देते हैं। तो गणपति भगवान कह रहे हैं कि उसका उसी टाइम आपको जवाब देना है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, उसी टाइम उसको जवाब दो, ठीक है। उसके बाद वो सब सही हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए आंसर मिल गया आपको। और देखिए 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। कोई, देख रहे हो आप, ये एक बुजुर्ग बैठे हैं, है ना। तो वो सोच रहे हैं ये उनके लिए ज़्यादा है, 50 से ऊपर जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, मुझे उसकी उनकी एनर्जी आ रही है। देखिए इन्होंने आपके लिए बहुत सारा, उनके भीतर एक क्वेश्चन है, जो आपके बड़े हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, दादा दादी जो भी हैं, ये उनका क्वेश्चन है, ठीक है। उनका क्वेश्चन है ये कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको घर दिया, आपको आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको घर, दौलत, पैसा, माँ, सब कुछ आपको दिया उन्होंने। एक संपूर्ण, जैसे बोलते हैं ना, संपूर्ण परिवार है आप, ठीक है। पर आपके जो बड़े हैं कोई, है ना, उनका ये क्वेश्चन है, वो उदास हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतना कुछ किया, है ना, फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ। तो ये क्वेश्चन करते हैं ये भगवान से। आप ध्यान से सुनना इसको। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर किसी के बच्चे, है ना, अगर किसी के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान दो, वो ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी उन्होंने आपको दे दी है। आपको किसी चीज़ की उन्होंने अपने, आप चाहे भूखे रह लिए होंगे, पर आपको उन्होंने भूखा नहीं छोड़ा। हमेशा आपको उन्होंने पॉजिटिविटी दी, हिम्मत दी, है ना, साहस दिया, और आपके लिए हर एक चीज़ उन्होंने बनाई है, ठीक है। पर आज जो उदास हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया है पर वो अकेले हैं, तो क्यों अकेले हैं, ये उनका क्वेश्चन है। तो क्या आंसर दे रहे हैं गणपति बाबा जी, है ना। गणपति बाबा जी कह रहे हैं कि आपने
आप एक बहुत, देखिए कितना अच्छे कार्ड दिया है भगवान ने। आप एक गणपति बाबा जी आपको बता रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप एक बहुत बहुत लंबी रेस के घोड़े हो। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बिना रुके मेहनत की है। आपकी मेहनत का ही फल है अभी जो आपके ये बच्चे भोग रहे हैं, है ना। तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको ये उदास नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आप एक आपने एक ऐसी जीत हासिल की है ना, कि जो जिसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके बारे में नहीं सोचता है तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। भगवान जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको बहुत देने वाले हैं, बहुत अच्छा एक फल देने वाले। तो आपको उदास नहीं होना है, आप जीत चुके हैं। आप क्यों उदास हैं? आप तो जीत चुके हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जो आपने नहीं किया। तो ये आपके आंसर है आपके क्वेश्चन का। आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। आप एक एक विनर हो आप, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनको उनको नुकसान है, आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि वो इतना कुछ उन्होंने आपके लिए किया है, तो अकेले क्यों है वो, ठीक है। तो आपको उनका साथ देना है। और इसका आंसर भी आपको मिल चुका है, ठीक है। ये कार्ड और ले लेती हूँ। हम्म, और देखिए कोई, ये 9 नंबर का कार्ड है। अगर किसी कोई ना बहुत ज़्यादा सबके साथ प्यार करता है ना, करती है या करता है, दोनों के लिए सेम होता है ये। और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहता है, कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई गुस्सा कुछ उसके भीतर नहीं है। सब कुछ है उसके पास, धन है, दौलत है। वो हर पशु पक्षियों से प्यार करता है, अपनी प्रकृति से प्यार करता है, सब, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो ये इंसान सोच रहा है ना। कभी इसने अहंकार नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया। तो फिर ये थोड़ा सा ये सोच विचार कर रहे हैं ये भी, है ना, कि इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रह के भी लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादातर ना बाहर रहना, प्रकृति में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पशु पक्षियों के पास रहना, या कहीं कहीं ऐसी जगह में चले जाना जहाँ हरियाली हो, जहाँ बगीचे हों, ऐसे में जाना पसंद करते हैं वो लोग। तो ये सोचते हैं कई बार, थोड़ा सा अकेला सा महसूस करते हैं अपने लिए। तो क्या है इनके लिए, बताइए, सब कुछ है इनके पास, धन दौलत पैसा सब कुछ है। पर फिर भी ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है ना। इतना मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो आपके लिए अच्छा, इसलिए ये देखिए गणेश भगवान आपको बता रहे हैं कि आपने जब अपना रास्ता आपने शुरू किया था ना, तो आप बहुत ज़्यादा कम उसमें से अपना, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था आपके पास, आप एकदम बिल्कुल जीरो थे। तो आप इतने अच्छे इंसान हो, इसीलिए तो आप डाउन टू अर्थ हो। देखो, आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है। आपने जब अपना रास्ता शुरू किया था तो आप बहुत ही ज़्यादा एक जीरो से आपने स्टार्ट किया है, और आज आप बहुत ज़्यादा एकदम भरपूर सब कुछ है आपके पास, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी जीनी है। और आपको अपना जो आपने रास्ता चुना है उसमें आपको चलते रहना है। आप हर वक्त सही डायरेक्शन में रहते हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना वही रास्ता चुनना है जो आपने उस वक्त चुना था जब आपके पास कुछ नहीं था। अभी तो आपके पास बहुत कुछ है। तो आपको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप बहुत सही रास्ते में हैं, बहुत आगे आप जाने वाले हो। और सच में आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी गाइडेंस है। ये आपको गणपति यही बता रहे हैं कि आपको इसी डायरेक्शन में आपको रहना है। क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन पूछते होंगे ना कि मुझे अब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। तो वो गणपति भगवान ने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी है कि आप सही रास्ते पर हो। आप बहुत ज़्यादा इंसानों से आप प्यार करते हो, जीव जंतुओं से आप प्यार करते हो, एकदम डाउन टू अर्थ आप रहते हो, धरती से जुड़े हुए इंसान आप हो। तो आपसे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। इसका मतलब यही निकला कि आप खुद के ऊपर डाउट करते हो, आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो आप तो इतने अच्छे इंसान हो, तो आपको नहीं, आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो, ये गणपति भगवान जी आपको कह रहे हैं। तो आपको ये भी ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। और देखिए अभी कोई ऐसे हैं, देखिए ये भी 8 नंबर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर का हाथ आपके सर पर है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके भीतर है, बहुत ज़्यादा भक्ति आपने की है, आपके भीतर इतनी बड़ी पावर है कि आप किसी को भी हील कर सकते हो। कितना भी खूंखार इंसान हो, वो भी अगर आपके सामने आएगा ना तो आप उसको हील कर सकते हो, है ना। पर फिर भी आपको पता नहीं क्यों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होते हुए भी। तो ये भगवान आपको आंसर दे रहे हैं इसका कि आपको, देखिए, आपको आगे बढ़ते जाना है ना। ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो अभी आप कर रहे हो, आपको बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है आपको। ये जितनी ये शक्ति है ना, आपकी जो पावर है आगे बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। आपको बहुत आगे जाना है, अभी बहुत आगे। आप बहुत कुछ करने वाले हो। आप अगर सोचते हो ना कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, बहुत कुछ आप करने वाले हो। और ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी शक्ति है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है और आपको आगे बढ़ना है और आपको पीछे नहीं मुड़ना है ना? आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। आगे की सोचना है, पीछे नहीं आपको मुड़ना है। आगे आपको बढ़ते जाना है और बढ़ते ही जाना है आगे, ठीक है? तो अरे, एक कार्ड ये है, देखिए, बहुत सारे, ये बहुत ज़रूरी कार्ड है सबके लिए। ये तो, ये कोई टावर मोमेंट, ये बहुत सारा क्वेश्चन ये है, जो भी ये सोच रहे हैं कि जिनके साथ भी ये वाला हादसा हुआ है, अचानक से हुआ है, इतना खतरनाक लॉस आपको आपकी लाइफ में हुआ है ना, तो उसका आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ, आप इतनी ऊंचाइयों से क्यों गिरे, आप इतने अपने गोल के पास से नीचे गिरे हैं। आपको, मतलब आप इतने पास थे, जो भी आप कर रहे थे ना, फिर आपको इतना ज़्यादा अचानक से उसमें लॉस हो गया। आप बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से नुकसान आपको हुआ है। वो कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो यही क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, गणपति भगवान बताने वाले हैं आपको ये क्यों हुआ आपके साथ, है ना। देखिए, आप, ये आपके साथ पता क्यों हुआ, क्योंकि आपने कभी भी आपने अपने अंदर, अपनी सोल से आपने बात नहीं की। आपने अपनी सोल से बात नहीं की, आपने अपने आप से बात नहीं की। कभी भी आपने जो भी फैसला लिया ना, आपने बिना सोचे समझे आपने फैसला ले लिया, ठीक है। बिना सोचे समझे आप फैसला लेते गए और आपको समझ आ नहीं रहा था। कभी एक बार हमें ज़रूर बैठ के, जो भी अगर हम कुछ ऐसा काम करने, जो भी हम कुछ नया काम करेंगे या कुछ बड़ा काम करने जाते हैं, तो एक बार सबसे बड़ी बात है, अपने घर वालों से पूछो, अपने कोई अच्छा जो आपका सलाहकार है उससे पूछो। दूसरा, अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मुझे फ़ायदा होगा, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपने ये गलती की है कि आपने ये सब कुछ नहीं किया है। आपने अपने अपने अंदर, अपने आत्मा से आपने बात नहीं की। आपने बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ते गए और आपको नुकसान हो गया, ठीक है। आप बिना सोचे समझे बढ़े थे, आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये नुकसान आपको हुआ है। तो इसमें भगवान गणेश आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो भी ये परेशानियां आई हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। आप एक ब्रेव इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो, आप एकदम टूटने वाले इंसान नहीं हो, ये गणपति बाबा कह रहे हैं आपको। आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो गणपति बाबा आपको इसका आंसर ये है कि अब गणपति आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर है आपके भीतर, है ना। और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप नीचे गिरे हैं, उससे 1000 गुना डबल आप ऊपर उठने वाले हो आप, क्योंकि अब आपको ये सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आपने कभी ना तो अपने अंतरात्मा की सुनी, ना आपने किसी की सुनी, ठीक है। यही वजह है कि आप ऐसी ऊंचाइयों से आप गिरे हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल चुके होंगे आपके क्वेश्चनों के आंसर। तो आज गणपति पापा ने आपको इतने अच्छे, जो आपको डाउट था, जो आपको क्लियर करना था कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है गणपति पापा ने, ठीक है। तो आपको ये लेना है और आपको आगे बढ़ना है, और जो आपके साथ हो रहा है वो बता दिया पापा ने, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।